नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर हुए विशाल समागम में 9 जगह सतलोक आश्रमों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। हजारों यूनिट रक्तदान हुआ। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। 8 सितंबर 1951 को जन्मे अविरल ज्ञान के धनी विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस उनके शिष्यों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी 9 सतलोक आश्रमों में 6 से 8 सितंबर 2022 तक 3 दिवसीय समागमों में रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रक्तदान कर एक नई मिसाल कायम की। दर्शकों को भली भांति ज्ञात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं। आपातकाल के समय में भी उनके अनुयायी रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने का पुण्य कार्य करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि रक्तदान अवश्य करना चाहिए, ताकि रक्त मिलने से मरीज को जीवन दान मिले और उसके परिजनों का मानसिक तनाव भी कम हो। संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर सभी सतलोक आश्रमों में विशाल रक्तदान शिविर आयोजन संभव हुआ। रक्तदान को सुचारू रूप से कराने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और मैक्स अस्पताल और अन्य बड़े अस्पतालों का भरपूर सहयोग मिला। बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु रक्तदान करने के लिए आगे आए। एक अनुमान के मुताबिक इस 3 दिवसीय समागम में सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में 150, हरियाणा के सतलोक आश्रम रोहतक में 202, भिवानी में 250 व कुरुक्षेत्र में 300, पंजाब के सतलोक आश्रम धुरी में 105 व खमानों में 310, उत्तर प्रदेश के सतलोक आश्रम शामली में 120, राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत में 201 तथा मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम इंदौर में 480 यानी 9 आश्रमों में कुल 2118 यूनिट रक्तदान हुआ। सतलोक आश्रमों की ओर से फलों और जूस की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई और रक्तदाताओं को फल और ठंडे पेय पदार्थ दिए गए, ताकि गर्मी और कमजोरी महसूस न हो। कहते हैं रक्तदान महादान। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो संत रामपाल जी के सानिध्य में यहाँ रक्तदान की भी व्यवस्था की गई है और संत रामपाल जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान में। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। और हमारे साथ डॉक्टर साहब खड़े हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, ये कैंप लगा हुआ है रक्तदान शिविर का, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा भाव है इनका? ऐसा है, इनका स्वभाव बहुत बढ़िया। इनके अनुयायी जो हैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पहले भी मैंने 2 या 3 कैंप लगाए हैं। लगभग 300 प्लस यूनिट का कैंप रहता है और लगभग सभी लोग यहाँ, चाहे और फीमेल हो चाहे मेल हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लगभग अभी भी हमारा 50-60 के प्लस के करीब ब्लड हो चुका है। तो अभी कितना अनुमान है? और कितना अनुमान 300 प्लस का करीब रहता है इनका हर बार। ये हाथ खड़े करते हैं, आप लोग हाथ खड़े कर जाते हैं? नहीं, ऐसा है, हमारी भी कैपेसिटी है ब्लड लेने की। हाँ, लेकिन ये लोग नहीं मानते। ये लोग नहीं मानते, ये जबरदस्ती भी करने लग जाते हैं कई बार कि हमारा लोग, कई बार हमारी कैपेसिटी नहीं होती 300 प्लस लेने की। उसके बाद एक ब्लड बैंक की वो होती है कि उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, कैपेसिटी होती है एक ब्लड बैंक की। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके सर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी होती है लेने की, लेकिन यहाँ रक्त देने वालों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और वो रक्त देने के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं। और अब हम और किसी मैनेजमेंट के सदस्य मिलाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुनील दास। सुनील जी, ये बताइए कि जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आश्रम की तरफ से लगाया गया है, तो यहाँ पर कितना भी रक्तदान हो चुका और अभी कितना अनुमान है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस पर 3 दिन के समागम पर लगाया गया, जिसमें बहुत ही बड़ा भंडारा पूरे विश्व को, पूरे जगत को इनवाइट किया हुआ है। डॉक्टरों की टीम आई हुई है पर्थ लैब से और हर भक्त का पूरे अच्छे से चेकअप करके उसके बाद ही ब्लड लिया जा रहा है और सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे। दूसरा, जो डाइट का हमने यहाँ पर किया है, अच्छी सी डाइट है, केला दिया हुआ है और दूध में रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है, जिससे जो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये अच्छा रहता है सेहत के लिए। जैसे कई बार फ्रूटी वगैरह देते हैं, वो थोड़ा चलती है, बट दूध जो है वो बहुत अच्छा रहता है। संत रामपाल जी महाराज
जी के आदेशानुसार यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ब्लड डोनेशन कैंप की यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और कैसे कैसे उनका प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह सिर्फ जो भी यहाँ पे भक्त भाई रक्तदान करना चाहते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, उनके फॉर्म फिल हो रहे हैं, प्रॉपर उनके नाम लिखे जा रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स ली जा रही हैं और यहाँ पे प्रॉपर उस चीज़ की सेवा चल रही है। और एक तरफ भक्त बहनों के लिए, जो बहनें माइयाँ जो यहाँ पे रक्तदान करना चाहती हैं, उनके यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट डोनेशन क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, उस चीज़ का भी प्रॉपर सब जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है सबको सारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर बताई जा रही हैं कि कैसे उनको अपना उसके बाद ध्यान रखना है। आइए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं कि कैसे इस कैंप में क्या क्या सावधानियाँ बरती गई हैं, कैसे कैसे यहाँ पे हर चीज़ की देखरेख करी गई है। यहाँ पे सबसे पहले पीजीआई का पूरा डॉक्टर्स का स्टाफ, टेक्नीशियन सब आए हुए हैं, जो कि सबसे पहले जिसके भी फॉर्म फिल किए जाएंगे यहाँ पे उसके फॉर्म आएगा और यहाँ उनके वाइटल्स लिए जाएंगे, प्रॉपर हेमोग्लोबिन चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे उनका HB चेक किया जाएगा कि उनके अंदर कितना HB है, कि वो रक्तदान करने के मतलब उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार भी है कि नहीं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 से 25 बेड लगाए गए हैं, जिसमें एक साथ 20 से 25 लोग यहाँ पे रक्तदान कर सकते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े कूलर्स लगाए गए हैं, फैंस लगाए गए हैं कि जिसमें किसी को भी यहाँ पे सफोकेशन ना हो। और आइए अब हम यहाँ पे किसी से पूछते हैं कि यहाँ पे ये जो समागम के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप चलाया गया है उसकी क्या तैयारियाँ हुई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर यहाँ पे जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे पाठ चल रहा है और उसका ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, उसकी आपने कैसे तैयारियाँ की हैं, कुछ हमें बताइए। ब्लड डोनेशन कैंप की जो तैयारियां वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो उनके न्यायी हैं, वॉलंटियर हैं, सेवादार हैं, उनके द्वारा की गई हैं। यहाँ पे पीजीआई से टीम आई है ब्लड डोनेशन के लिए और तकरीबन 300 यूनिट से ब्लड डोनेट की जाएगी यहाँ पे आज। और जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके बाद ब्लड डोनेशन के बाद उनकी रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया गया है, जो डॉक्टर्स की टीम ने हमें रिकमेंड किया रिफ्रेशमेंट। थैंक यू सर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ अच्छे से तैयारियाँ की गई हैं और कैसे यहाँ पे जो भी ब्लड डोनेट करेंगे उसके बाद रिफ्रेशमेंट उनके लिए तैयार की गई है। ये सारा कुछ हम आपको अच्छे से यहाँ की झलकियाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक साथ जैसे कि आप देख रहे हैं 20 से 25 बेड यहाँ लगे हुए हैं, जिससे किसी भी जो भी यहाँ पे रक्तदान करना चाहता है उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जहाँ पे ये ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है उसकी भी एक अलग जगह बनाई गई है कि जितने यूनिट्स वहाँ कलेक्ट होंगे वो उसी जगह पे रखे जाएंगे। रक्तदान को महादान कहा गया है क्योंकि इस दान से एक किसी न किसी की जीव रक्षा होती है, उनके प्राणों की रक्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम यहाँ अंदर आए हैं और हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लंबी कतारों में अपना ब्लड चेक कराने के लिए खड़े हैं ताकि वो आगे जाकर रक्तदान कर सके। आइए कुछ अनुयायियों से जानते हैं और उन्हें पूछते हैं कि उन्हें ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार सर। सर, आपको रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उन्हें परमात्मा ने ज्ञान दिया और क्या मानव कल्याण के लिए रक्तदान करना जरूरी है। आइए जो रक्तदान कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, आप रक्तदान करने आए हैं, आपको ये इतनी भावुक प्रेरणा ये सब कहाँ से आया आपके अंदर? बहन जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और उन्हीं से हमें सारी प्रेरणाएं मिलती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिली है कि बढ़ चढ़ के मानव कल्याण के लिए कार्य करे, रक्तदान दे, दान अच्छा समाज में साफ सफाई में योगदान दे। तो ऐसे सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए हमें संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिलती है। आइए एक और महिला श्रद्धालु से बात करते हैं।
नमस्कार मैम, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली रक्तदान करने की? ये संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है हमें। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है समाज सुधार के लिए। जैसे हमारा रक्त ऐसे देंगे तो हम किसी के तो काम आएगा, गरीब जरूरतमंद के। तो हमारे गुरु जी हमें शिक्षा देते हैं, भाई जरूरतमंद की मदद करो और आगे मतलब ये ज्ञान फैलाओ आगे। और एक और लाइन आप देख ही सकते हैं, लंबी सी लगी हुई है। उस तरफ अगर हम चले तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं श्रद्धालु, उनके लिए ठंडे पेय पदार्थ और फलों का आयोजन किया गया है। सारे यहाँ पे ठंडा पानी और फ्रूटी वगैरह लेके बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पे क्या क्या आयोजन किया गया है? यहाँ पे हमारे गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा चल रहा है। इस भंडारे के दौरान जन सेवा के तौर पे, सामाजिक अच्छाई के तौर पे रक्तदान किया जा रहा है। उसका एक कैंप हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु ब्लड डोनेशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जो ब्लड लेने वाली टीम आई हुई है वो इक्विपमेंट उनके कम पड़ रहे हैं। जी सर, यहाँ पे आपने केले, फल, फ्रूट ये सब रखे हुए हैं, तो ये सब किसकी तरफ से? जी, ये पूरा परमात्मा की तरफ से है, आश्रम की तरफ से है ये सारी व्यवस्था। और ये जो ब्लड देके डोनेट करके जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट का काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो हर एक श्रद्धालु का ब्लड ले रहे हैं, उसके सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग ट्यूब्स में डाल के रख रहे हैं और उसके बाद जो भी श्रद्धालु अपना रक्तदान कर देते हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्होंने मानव समाज के लिए एक परमार्थ का कार्य किया है और वह एक मिसाल खड़ी कर रहे हैं। हम पहुँचे हैं वेदखेड़ी शामली सतलोक आश्रम के अंदर, जहाँ पर संत रामपाल जी का 72वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम के अंदर रक्तदान शिविर की व्यवस्था की गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस प्रकार से भक्तजन रक्तदान शिविर के लिए एकत्रित हुए हैं और इस प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था चलाई जा रही है। आइए रक्तदान शिविर के अंदर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये बैनर लगा हुआ है जहाँ पर रक्तदान महादान सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के अंदर 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रद्धालुगण जो है ये रक्तदान कर रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको ये रक्तदान शिविर के अंदर? आप परमात्मा के जो संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर, और इसमें आप रक्तदान के लिए हैं, तो क्या व्यवस्था है, कैसे क्या प्रोसेस है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं परमात्मा की शरण में हूँ और हाल में रक्तदान दूसरी टाइम कर रहा हूँ जो परमात्मा की शरण में हूँ, और उससे पहले मैंने कभी नहीं किया था और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये रक्तदान जो है 72वें अवतरण दिवस पर जो रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, इसमें रक्तदान की जो प्रोसेस है ये आपसे करवाया जा रहा है या आप अपने आप से कर रहे हैं? अपने आप से कर रहे हैं हम। इसके लिए कोई पीछे से कोई प्रेशर या कोई किसी प्रकार का? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, अपनी तरफ से हम खुद कर रहे हैं। हमारे जो गुरु जी का आदेश है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी खुशी से करते हैं। सर जी नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हैं आप? आगरा यूपी से। क्या नाम है आपका? नंद किशोर दास सर। ये रक्तदान का क्या प्रयोजन है? सर ये संत रामपाल जी महाराज का जैसे ही हमेशा की तरह रक्तदान लेते हैं, वो समाज सुधार में उनका योगदान रहता है। ये हमारे जो भी सेना होती है उसके लिए, जवानों के लिए, और भी किसी भी इसमें भेदभाव होता नहीं है, सभी के लिए दिया जाता है ये। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है, ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल सहारनपुर से काउंसलर मेरी पोस्ट है। सर अभी तक कितने रक्तदान हो चुके हैं? अभी तक हमारे 70+ हो चुके हैं। और कितने का हमारा टारगेट है? अभी हमारा जो टारगेट है कम से कम 120 के करीब का है लेने का। 120 के आसपास हमारा टारगेट है। ऐसा कोई व्यक्ति जो यहाँ नशा करके या किसी प्रकार का नशा करके आया हो? नहीं, अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कोई नशा करके आया हो। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो रक्तदान का शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसमें यहाँ सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी श्रद्धालु ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनसे भरवाया जा रहा है और उनकी जानकारी ली जा रही है
और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु फॉर्म भर देते हैं उनकी जानकारियाँ जैसे ब्लड ग्रुप हो गया या उनकी टेस्टिंग हो गई, वो सभी रेड सोसाइटी की तरफ से की जा रही हैं। कि देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु ब्लड डोनेट कर रहे हैं और उनके गुरुजी के आशीर्वाद से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक श्रद्धालु से जानते भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? वेदपाल दास। आप ये ब्लड डोनेट की मुहिम को अपनी इच्छा से कर रहे हैं या मतलब किसी के कहने पे कर रहे हैं? अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपने सतगुरुदेव के अवतरण दिवस पे कर रहे हैं आज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास जी। सर यहाँ पे किस किस तरह की व्यवस्था की गई है? जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके लिए किस किस तरह की व्यवस्था की गई है? संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए एक बड़ा परोपकार का कार्य कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन की व्यवस्था की गई है। इसमें फ्री में सब व्यवस्था है, जैसे जूस है मौसमी का और फ्रूट केला है और कई तरह की इसमें व्यवस्था की गई है खाने पीने की, जो बिल्कुल निःशुल्क है और ये फ्री दिया जा रहा है। डोनेट फ्री के, कोई किसी से मेडिकल से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे इस साइड देखेंगे जो भी ब्लड उनके द्वारा दिया जा रहा है उसको अच्छे से कलेक्ट करके यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है और जो भी रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आए हुए हैं वो इस ब्लड को जो भी ज़रूरतमंद होती है उनके उसमें यूज़ करते हैं। समाज सुधार के कार्यों में संत रामपाल जी महाराज के भक्त हमेशा से ही आगे रहते हैं। इसी प्रकार से वो समय समय पर रक्तदान जैसे कार्यों को करते रहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।